हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बज़। चैप्टर स्टार्ट होता है। इंपीरियल कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड और न्यूज़पेपर पर एक ही खबर हर जगह फैल चुकी थी। कैफेटेरिया, क्लास, लाइब्रेरी, हर जगह क्राउन प्रिंस और ली बेकवू की फ़ोटो सर्कुलेट हो रही थीं। बेकवू न्यूज़ को देखकर हैरान होकर पूछता है, तुम कह रहे हो ये सब क्राउन प्रिंस की फोटोज की वजह से हो रहा है? उसके फ्रेंड्स जिनवू और जे यान एक साथ बोलते हैं, यस सर, हमारे बेकवू अब स्टार बन गए हैं। आसपास के लोग भी उसे देख रहे थे। एक फ्रेंड एक्साइटेड होकर कहता है, ये तो इतना कूल है, तुम कैसे हिज रॉयल हाइनेस की हर एक फोटो में आ जाते हो? मुझे तो मेरे कजिन का भी कॉल आया था, क्या तुम इंपीरियल यूनिवर्सिटी के उस हैंडसम गाय को जानते हो? बेकवू अंदर ही अंदर सोचता है, मैं कोई जू एनिमल नहीं हूँ। तब जे यान एक्साइटेड होकर बोलता है, ओके, जल्दी ही मैं ओ ट्यूब पर डेब्यू करूँगा। मैं एएसएमआर वीडियो बनाऊँगा और जब 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे तो हम टीवी पर आ जाएंगे। बेकवू थोड़ा थक कर बोलता है, ये सब जल्दी ही शांत हो जाएगा। चलो जल्दी खाना खाकर निकलते हैं, मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करना है। फिर वो कैजुअली कहता है, या फिर तुम दोनों ही बना लो, जैसे वो प्रोफेसर का रेड बीन टी पीने वाला एएसएमआर। जे यान निराश होकर बोलता है, क्या बमर है। जिनवू भी बोलता है, तुम तो हमारे सपने ही तोड़ रहे हो। बेकवू सोचता है, सब लोग इस चीज के इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? नो वे। तभी जिनवू अचानक शॉक से बोलता है, वाओ, वो यहाँ खाने वाला है। क्राउन प्रिंस! वो स्टूडेंट कैफेटेरिया में खाता है। क्या वो सच में नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीना चाहता है? चाहे सिर्फ शो के लिए ही हो, पर मानना पड़ेगा। बेकवू उसे शौक से देखते हुए सोचता है, उसे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए हैं। बेकवू हर बार क्राउन प्रिंस को देखकर फिर से सरप्राइज हो जाता था। आमतौर पर रॉयल फैमिली सिर्फ प्री टेस्टेड फूड ही खाती है क्योंकि पॉइजनिंग का रिस्क होता है। शायद बफे होने की वजह से सेफ होगा। स्कूल कैफेटेरिया में क्राउन प्रिंस का खाना वैसे भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, और सिर्फ कैफेटेरिया ही नहीं, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, कैफ़े, वो हर जगह नज़र आता था। एक लड़की किसी डिश की तरफ इशारा करके बोलती है, ओह, वो वाला बहुत टेस्टी है, ज़्यादा ले लो। वो क्यों जवाब देता है, अच्छा, एडवाइस के लिए थैंक्स। क्राउन प्रिंस ऐसा लग रहा था जैसे बैकवुड जहाँ भी जाता वो भी वहाँ आ जाता। शायद इसी वजह से बैकू सोचता है, क्या वो मुझे फॉलो कर रहा है? और धीरे धीरे क्राउन प्रिंस को उसका स्टॉकर लेबल कर दिया गया। इस तरह उन दोनों के बीच शुरू हुई रिलेशनशिप थोड़ी रॉकी थी। बैकू इरिटेट होकर बोलता है, ऐसी वियर्ड नरेशन मत जोड़ो। उसका फ्रेंड हंसकर बोलता है, क्यों? अभी तो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है। बैकवू गुस्से में कहता है, इतना लाउड मत बोलो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएन टीजिंग टोन में पूछता है, वैसे भी तुम क्राउन प्रिंस पर काफ़ी अटेंशन दे रहे हो। हर बार जब वो मिलता है तुम्हारी आंखें उस पर चिपक जाती हैं। बैकू सोचता है, सच में? शायद क्राउन प्रिंस बस यहाँ पढ़ाई के लिए ही आया है। जिनवू सजेशन देता है, अगर इतनी टेंशन है तो उनसे बोलो फ़ोटो डिलीट करवा दे। बैकू सोचता है, शायद मैं ही गलत सोच रहा था, सिर्फ उस आर्टिकल की वजह से टेंशन ले रहा था। हाँ, क्राउन प्रिंस मुझे क्यों फॉलो करेगा? मैं ही शायद डिल्यूजनल हो रहा हूँ। बस मुझे उन आर्टिकल्स पर अटेंशन देना बंद करना है। हाँ, बस इग्नोर करना है। शाम को बैकवू गली से घर जा रहा था। वो थक कर सोचता है, मैं इतना टायर्ड हूँ, लोग भी कितने एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं। मैं बस वहाँ बैठा ही था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी एनर्जी ही निकल गई हो।
मुझे जल्दी घर जाकर नहाना है और सीधा सो जाना है। उस वक्त कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा था। बैकवू सोचता है, अच्छा है घर का रास्ता इतना क्वाइट है, ये साइलेंस भी कितना अच्छा लगता है। फिर अचानक उसे याद आता है, ओह, क्या मैंने घर की विंडो ओपन छोड़ दी? तभी अचानक एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन की वेव उसकी तरफ आती है। बैकवू तुरंत पीछे मुड़कर सोचता है, ये क्या था? कोई कैट? नहीं, ये कैट नहीं है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझे क्यों चेस कर रहे हैं? कौन है वो? मुझे डर लग रहा है। बैकवू दौड़ने लगता है। मैं घर के बहुत पास आ गया हूँ। क्या वो सच में सोच रहे हैं कि इससे बच जाएंगे? मुझे कॉल करना होगा। वो फ़ोन मिलाता है। प्लीज़ पिकअप, प्लीज़ पिकअप। फ़ोन कनेक्ट होता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो, ये किम योंग हो बोल रहा हूँ, फर्स्ट रीजनल मैनेजमेंट ब्यूरो से। बैकवो बोलने ही वाला होता है, अभी? हेलो? तभी अचानक पीछे से कोई उसका मुंह कवर कर लेता है। फ़ोन पर ऑफिसर पूछता है, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? बैकवो अंदर ही अंदर घबराकर सोचता है, ओ माय गॉड, मेरा बॉडी इतना दर्द क्यों कर रहा है? ये अजीब फीलिंग क्या है? तभी पीछे से वो आदमी धीरे से कहता है, हिलना मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज शांत रहो। फिर वो उसका नाम लेता है, ली बैकवू। अंदर ही अंदर घबराकर सोचता है, क्या मैं अभी पागल हो रहा हूँ? अभी कुछ देर पहले तक मैं इतना डरा हुआ था कि बस भागना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस था। बैकवो फिर सोचता है, अचानक मुझे लग रहा है कि ये इंसान मुझे पकड़ ले। मेरे बॉडी में एक अजीब समझ न आने वाली फीलिंग फैल रही है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका पेट भी अजीब तरह से धड़क रहा था और एक जलती हुई गर्मी उसके पूरे बॉडी को घेर रही थी। तब वो क्योंग धीरे से कहता है, बैकू, ली बैकू। बैकू घबराकर सोचता है, ओ माय गॉड, वो मुझे इतनी जल्दी टच कर रहा है, मुझे काम डाउन होना होगा। वो क्योंग फिर सॉफ्टली कहता है, बैकू, इट्स ओके। बैकू सोचता है, उसकी सेंट मेरी बॉडी से चिपक रही है। वो क्योंग उसे रीअश्योर करता है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सब ठीक है, बस थोड़ी देर में तुम काम हो जाओगे। बैकू कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये अजीब सी सेंट क्या है? जैसे बारिश आने से पहले ठंडी हवा चलती है और वो मेरी बॉडी को पूरी तरह से घेर रही है। अचानक बैकू वूक्योंग को पुश कर देता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वूक्योंग तुरंत बोलता है, अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो सॉरी। बैकू घबरा कर पूछता है, तुम रॉबर हो? वूक्योंग कामली जवाब देता है, मैं रॉबर नहीं हूँ। बैकू फिर पूछता है, तो फिर? वूक्योंग धीरे से कहता है, मैं तुम्हें किडनैप करने नहीं आया, प्लीज़ अपना सर उठाओ, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आया। मेरा नाम गोंग वूक्योंग है। बैकू उसकी तरफ देखकर कहता है, वूक्योंग? वूक्योंग सीधा कहता है, हाँ, मैं क्राउन प्रिंस गोंग वूक्योंग हूँ। बैकू शॉक होकर सोचता है, क्राउन प्रिंस? ये क्या, रॉयल फैमिली का कोई मेंबर यहाँ क्यों है? मुझे बो करना चाहिए। वेट, अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। तभी वूक्योंग बैकू को अपनी बाहों में उठा लेता है। बैकू घबराकर बोलता है, वेट, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए। वूक्योंग पूछता है, क्या तुम चल सकते हो? तुम्हारे लेग्स वीक लग रहे हैं, तुम्हारी बॉडी का ऐसे रिएक्ट करना नॉर्मल है। फिर वो सीधा कहता है, ये मेरी फेरोमोन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। बैकू हिला हुआ बोलता है, ये क्या? वेट, उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगते हैं। मैं क्यों नहीं रोक पा रहा? वूक्योंग सॉफ्टली कहता है,
मत रो, मेरी बात सुनो। फिर वो सीधा बोलता है, तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। सीन शिफ्ट होता है। बैकू अब एक बेंच पर बैठा हुआ है। वूक्योंग उससे पूछता है, ली बैकू, क्या तुम थोड़ा काम हो गए हो? बैकू धीरे से कहता है, हाँ। वूक्योंग फिर पूछता है, क्या तुम्हें समझ आया मैंने अभी क्या कहा था? बैकू कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, हाँ नहीं। वूक्योंग फिर कहता है, एक बार फिर से ली बैकू। बैकू तुरंत रोक देता है, वेट अ मिनट, मैंने पहले ही सुन लिया है और अभी मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, मैं वो बात फिर से नहीं सुनना चाहता। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। वूक्योंग कहता है, रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बैकू तुरंत मना कर देता है, मैं अकेला जा सकता हूँ और वैसे भी मुझे फॉलो मत कीजिए। ये कहकर बैकू वहाँ से भाग जाता है। तभी क्राउन प्रिंस का सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वो घबरा कर कहते हैं, योर हाइनेस, आप कहाँ थे? आप अचानक गायब हो गए थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना गया हो। वूक्योंग कामली कहता है, तुम्हें टेंशन देने के लिए सॉरी, बस एक चीज़ थी जो मैं पर्सनली चेक करना चाहता था। फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, मिस्टर ली बैकू, जल्द ही मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊँगा। उधर बैकू दौड़ते हुए घर जा रहा था। वो शौक में सोच रहा था, फेरोमोन्स, बच्चा, ये सब क्या बकवास है? इसका मुझसे क्या लेना देना है? और मैं ओमेगा? बिल्कुल नहीं, मैं ओमेगा नहीं हो सकता। चैप्टर एंड्स। यहीं पर एंड होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।